नमस्कार दर्शकों। हाल ही में खबर गांव नाम के चैनल ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में एक वीडियो जारी किया है। 19 नवंबर 2014 की शाम दूर हरियाणा के बरवाला में 20,000 से ज्यादा पुलिस और सीआरपीएफ के जवान 12 एकड़ में फैले सतलोक आश्रम को घेरे बैठे थे। उनके सामने थे उस बाबा के हजारों अनुयायी जिसे वो गिरफ्तार करने आए थे, क्योंकि उस बाबा पर हत्या का आरोप था। लेकिन पुलिस बाबा को गिरफ्तार कर पाती उससे पहले ही बाबा के भक्तों ने उन पर हमला कर दिया। पत्थर, पेट्रोल बम, तेजाब के पैकेट और कंचे। बाबा के भक्त पूरी तैयारी के साथ मोर्चा संभाले हुए। इस वीडियो को देखकर लगता है कि पत्रकारिता का स्तर केवल सनसनी फैलाने तक सीमित रह गया है। आज मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। चलिए एक एक करके इनके प्रोपेगेंडा की पोल खोलते हैं। खबर गांव के वीडियो में दावा किया गया है कि भक्तों को मानव ढाल बनाया। इस बाबा ने खुद को बचाने के लिए हजारों महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को मानव ढाल बनाकर मौत के मुंह में ढकेल दिया। लेकिन क्या पत्रकार महोदय ने उन हजारों गवाहों के बयान पढ़े हैं जिन्होंने कोर्ट में साफ कहा कि वे वहां अपनी मर्जी से मौजूद थे? हालात बिगड़ चुके हैं। असलियत यह है कि जब पुलिस ने आश्रम पर बर्बरता दिखाई, हालात बिगड़ चुके हैं। ये एक महिला यहाँ पर पहुंची है, महिला घायल हुई है। इसी जो कार्रवाई हुई है आश्रम की तरफ से ये महिला नजर आ रही है, लेकिन हालात बहुत ही चिंताजनक है। पुलिस ने वाटर कैनन छोड़ा है, वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है आश्रम के लोगों पर। देखिए पुलिस एक बार फिर से आगे बढ़ रही है। पुलिस के लोग आगे बढ़ने शुरू हुए हैं और आश्रम को घेरने की तैयारी की गई है। हालांकि आश्रम घेरा गया है, आश्रम को पूरी तरह से पुलिस के द्वारा, लेकिन शायद अभी थोड़ा टाइम लग सकता था। पुलिस तब भक्तों ने केवल अपने गुरु की रक्षा करने की कोशिश की। यदि वे बंधक होते तो पुलिस की आश्रम में एंट्री करने के बाद वे पुलिस का धन्यवाद करते, लेकिन इसके उलट पीड़ितों के परिजनों ने कोर्ट में गवाही की आश्रम में जो मौतें हुई वो पुलिस द्वारा दागे गए एक्सपायर आंसू गैस के गोले और भगदड़ की वजह से हुई थी। क्या प्रशासन की इस गलती पर खबर गांव ने एक भी प्रश्न खड़ा किया? वीडियो में बड़ी चालाकी से बताया संत रामपाल जी महाराज जी जमानत पर बाहर आ गए, लेकिन यह नहीं बताया गया कि क्यों। जुर्म में उसे साल 2018 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जज ने आखिरी सांस तक उसके जेल में रहने का फैसला सुनाया, लेकिन विडंबना देखिए कि महज 10 साल कुछ महीने बाद रामपाल जेल से बाहर आ गया है। वो भी किसी जमानत पर नहीं, बल्कि उसकी सजा को निलंबित कर दिया गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सजा को सस्पेंड इसलिए किया क्योंकि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। माननीय अदालत ने माना कि मेडिकल एविडेंस में भारी विरोधाभास है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी मृतक पर गोली या चोट के निशान नहीं थे। जब मौत का कारण दम घुटना पाया गया तो हत्या का केस टिका ही नहीं। क्या खबर गांव को कानून की इस बारीक समझ की कमी है या फिर वे जानबूझकर सच को छिपा रहे हैं? वीडियो में 1400 रुपये की नौकरी से करोड़ों के आश्रम तक की बात की गई है कि कैसे इस बाबा ने धर्म के धंधे से करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या समाज सुधार के लिए आश्रम बनाना कोई अपराध है? आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सभी नशे, सभी बुराइयों और दहेज जैसी कुप्रथा का विरोध करते हैं, तो क्या यह गलत बात है? और ये आश्रम दान से बने हैं, यहाँ लाखों लोगों के लिए सुविधाएं होती हैं। रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया। करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। तो क्या आश्रम बनाना कोई अपराध है? क्या खबर गांव उन लाखों करोड़ों लोगों की आत्मकथा को दिखाएगा जिनका जीवन इस ज्ञान को सुनने से सुधर गया है? क्या खबर गांव उन हजारों परिवारों की कहानी को दिखाएगा जो इस ज्ञान की वजह से टूटने से बच गए हैं? मगर खबर गांव कभी ऐसा नहीं करेगा क्योंकि सकारात्मकता दिखाने से व्यूज नहीं आते हैं।
यदि टीआरपी चाहिए तो झूठी खबरें दिखानी होंगी, यदि टीआरपी चाहिए तो जनता को भ्रमित करना होगा, यदि टीआरपी चाहिए तो बातों को तोड़ मरोड़ कर दिखाना होगा। यह है आज की मीडिया की सच्चाई। वीडियो में आरोप लगाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं का अपमान करते हैं और राम और श्री कृष्ण को लेकर उसके क्या विचार हैं। यही नहीं, बाबा का यह भी कहना है कि स्वर्ग के राजा इंद्र अगले जन्म में गधे की योनि में जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि काल ने दिया था। ये बाबा मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति की तुलना सेब की मूर्ति से करता है और कहता है कि उसमें कुछ नहीं है। ये गुरु ग्रंथ साहब पर भी टिप्पणी करता है। इंसानी श्रद्धा के सारे सोर्सेस को हकीकत यह है, संत रामपाल जी महाराज जी जो भी बात बोलते हैं वेद, गीता, शास्त्र और उन महापुरुषों की वाणी जैसे आदि गुरु ग्रंथ साहिब से वो बातें प्रमाणित होती है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने हमेशा से ही शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। यदि किसी को लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी गलत हैं, तो वो सामने आके ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। किताबों के पन्ने दिखाकर बात करना अपमान नहीं होता, बल्कि समाज को सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। अंत में खबर गांव के साथियों से यही कहूंगा, पत्रकारिता का मतलब केवल एक पक्ष को विलेन बनाकर पेश करना नहीं होता। किसी भी व्यक्ति की 10 साल की जेल, उसके बाद आए कोर्ट के राहत भरे आदेश को धोखा कहना न्यायपालिका का अपमान होता है। सच्चाई को चाहे कितना भी दबा लिया जाए वह सामने आ ही जाती है। मेरा आपसे निवेदन है, अगली बार किसी पर वीडियो बनाने से पहले केवल गूगल या चैट जीपीटी पर ही सर्च ना करें, कोर्ट के जजमेंट की फाइल भी पढ़ लें। सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्यमेव जयते।